हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए लेबोरेटरी अटेंडेंट साइंस की जो क्लासेस चल रही है उसका सेकंड क्लास लेकर आया हूँ। ऑलरेडी हम फर्स्ट क्लास पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको बायो प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। बायोलॉजी के अंदर एक कंसेप्ट आता है बायो प्रोसेस। 10th क्लास का ही MCQ क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे और सभी क्वेश्चनों की डिटेल बताई जाएगी। ये बायोलॉजी का कंसेप्ट है। तो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? आपको पता होना चाहिए पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान है वो कहाँ होता है। वो होता है स्टोमेटा, रंध्र में। कहाँ होता है? रंध्र के अंदर होता है। पत्तियां किसकी होती है? पौधे की पत्तियां होती है। उनमें जो गैस होती है, गैस मतलब CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा। अब आपको पता है पौधे CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सबको पता है CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये जो गैसों का आदान प्रदान होता है पौधे में, वो रंध्र में होता है। पौधे के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पौधे की पत्तियों में, सॉरी, पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको रंध्र कहा जाता है। अब रंध्र को अंग्रेजी में स्टोमेटा कहा जाता है। रंध्र को अंग्रेजी में स्टोमेटा कहा जाता है, याद रखना भी ये। तो रंध्र के अंदर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। और इसमें ही क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब है पौधे के अंदर आप पानी डालते हो तो जो एक्स्ट्रा पानी भाप के रूप में उड़ता है वो भी रंध्र के कारण ही उड़ता है। तो रंध्र किस में होता है? पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। ये हम जितने भी लेबोरेटरी अटेंडेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इसके अंदर जो लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्जाम है NVS का, उसके अंदर 60+ की साइंस आएगी भी। 60 नंबर की साइंस आएगी। आपको 60 के 60 नंबर लेने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी इसमें अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। याद रखना, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम का सिंबल पूछे आपसे तो मैग्नीशियम को किससे नोट करते हैं? Mg से। किससे नोट करते हैं? Mg, मैग्नीशियम। अब आपको मैं बताता हूँ क्लोरोफिल क्या चीज़ है। तो क्लोरोफिल होता है पौधे की पत्तियों का हरा रंग। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, जिसको हरित लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित लवक। क्या नाम है इसका? हरित लवक। क्लोरोफिल को हरित लवक या पर्ण हरित भी कहा जाता है। ये हिंदी के नाम है, क्लोरोफिल अंग्रेजी का नाम है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। और पौधे की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। आपको ये बातें याद रखनी है, भूलनी नहीं है बिल्कुल भी। अब आपको मैं बताता हूँ, जो लाल रक्त कण है RBC, ये होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल, जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। रेड ब्लड सेल के कारण क्या होता है? खून का रंग लाल होता है। लाल रक्त कण की बातें हो गई। ये वर्णिलवक है। ये होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसके कारण पौधे की पत्तियां होती है, फूल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। ये वर्णिलवक है, इसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। आगे बढ़ा है श्वेत रक्त कण, WBC कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? WBC। इसको शरीर का सैनिक कहते हैं। ये किस में पाई जाती है RBC WBC? ये ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में पाई जाती है RBC और WBC। आपको मैंने क्वेश्चन की डिटेल बताई है। आपको मैंने पहले भी बोला था प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल बताई जाएगी, चारों ऑप्शन की डिटेल बताई जाएगी आपको। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो हमारे चैनल को, ये जो करेक्ट गुरु है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया। अगर आप सांस लेते हो और सांस बाहर छोड़ते हो, सांस अंदर लेते हो बाहर छोड़ते हो, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है श्वासोच्छ्वास। क्या है? उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उस प्रक्रिया को बोलेंगे श्वासोच्छ्वास। अब आप हिंदी में इसको डिफिकल्ट मानते हो तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी में इसको ब्रेथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेथिंग। ब्रेथिंग का मतलब सांस लेना। याद रखना, श्वासोच्छ्वास को अंग्रेजी में ब्रेथिंग कहते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसके रिलेटेड वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, धरती है, उस पर ऑक्सीजन का संतुलन कौन बनाए रखता है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अब आप सोचोगे प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, अब मैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। अंग्रेजी में इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को। अब आपको पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण क्या चीज़ है। पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। और पौधे क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज कहाँ बनता है? पौधे की पत्तियों में भोजन बनता है। और उस ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? आपको याद रखना पड़ेगा। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। याद रखना, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज होता है पौधे की पत्तियों में बनने वाला भोजन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अगर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का संतुलन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन का संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। आपको ये बातें याद रखनी है। ये संयोजन, ये वगैरह, ये अलग चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अलग रिएक्शन होगी, केमिस्ट्री आ गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऐसा प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको क्या कहा जाता है? वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा, जिसमें ऊर्जा पैदा होती है, तो उसको क्या कहते हैं? श्वसन। जब आप गहरी गहरी सांस लोगे तो आपके शरीर में क्या पैदा होगी? ऊर्जा पैदा होगी। ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी कहा जाता है। तो ये आसान सा क्वेश्चन, इसके बारे में ज़्यादा आप नर्वस मत हो, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
पोषण है, पोषण के बारे में कोई भी बातें नहीं है, पोषण न्यूट्रेंट्स होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है एक प्रकार से। तो ये ज़्यादा इसके बारे में मत पढ़ो। तो इसके बारे में लास्ट आंसर ये है इसका कि श्वसन इसका आंसर आएगा, ऊर्जा का उत्पादन करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे के वायवीय भाग, वायवीय अवायवीय दो भाग होते हैं। वायवीय जिसमें जनन होता है और अवायवीय जिसमें जन्म नहीं होता। मतलब वायवीय होता है सजीव हिस्सा और पौधे का अवायवीय हिस्सा जिसमें निर्जीव हिस्सा। तो वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी वाष्पोत्सर्जन, वेपोराइजेशन, जिसमें पानी भाप बन के पौधों की पत्तियों से उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये करेक्ट गुरु चैनल पे आपको ये वीडियो बताई जा रही है। ऑलरेडी हम एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, एक क्लास डिस्कस कर चुके हैं एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम से रिलेटेड। ये दूसरी वीडियो चल रही है बायोलॉजी की। उससे पहले हमने एसिड बेस साल्ट की वीडियो पढ़ी है और जो भी वीडियो वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताई जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो मतलब आपकी एज यू विश चॉइस आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये तो आप हमारा चैनल है, ये अभी थोड़ा सा हेडिंग आ गया, करेक्ट गुरु चैनल है, आपको याद रख लीजिए, वैसे ही आपको याद रहेगा। रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण दिखता है? रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? अभी मैंने बोला था कि आरबीसी के कारण लाल रंग दिखता है, आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था। आरबीसी इसमें ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है। आरबीसी अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आरबीसी ही होता है, आपको उसके अंदर की बात बता दी। तो आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन का संकेत क्या है। हीमोग्लोबिन को HB से डिनोट करते हैं। अब आपसे कई बार पूछा भी जाता है कि तेरे अंदर कितने ग्राम खून है, वो खून नहीं होता, वो हीमोग्लोबिन होता है। तो आप बताते हो 12 ग्राम, 13 ग्राम, 14 ग्राम, 10 ग्राम, ऐसे बोलते हो ना, तो वो आपके अंदर हीमोग्लोबिन है। तो रक्त में उपस्थिति के कारण लाल रंग दिखता है, वो किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और ये किस में होता है? आरबीसी में होता है। तो आरबीसी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन आ जाएगा। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? मानव शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी के अंदर, किसको? हार्ट को, ताकि हार्ट पंपिंग करता रहे। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम है, जाइलम क्या होता है? एक उत्तक होता है। पौधे, पादप होते हैं पौधे, याद रखना, प्लांट्स की बात चल रही है, ये साइंस का थोड़ा वर्ड है। तो जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम उत्तक होता है, जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक, दो उत्तक होते हैं। तो जाइलम क्या काम करता है? पौधे के अंदर पानी को ट्रांसलेट करता है। पानी डाल दिया अगर आपने पौधे के अंदर, तो क्या काम करेगा? ये जड़ों से पानी है वो पौधे के सभी हिस्सों तक पहुंचा देगा, जाइलम। और जो एक होता है फ्लोएम उत्तक, कौन सा उत्तक? फ्लोएम उत्तक। ये क्या काम करता है? भोजन को ट्रांसफर करता रहता है पूरे प्लांट्स के अंदर। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता रहता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क, वृक्क क्या चीज़ है? अभी किडनी क्या है? वृक्क क्या होता है? किडनी होता है, जिसको आप गुर्दा कहते हैं। वृक्क होता है साइंस का नाम, किडनी होता है अंग्रेजी का नाम, और हिंदी में क्या बोलते हैं? गुर्दा। आपने सुना होगा मानव शरीर में 2 गुर्दे होते हैं, तो किडनी हो गया इसका। तो ये किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है किडनी? उत्सर्जन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? जो मानव शरीर से गंदे पदार्थों को बाहर निकालता है। जैसे आप यूरिन पास करते हो, क्या पास करते हो? मूत्र पास करते हो, मूत्र करते हो, तो आपके बॉडी के अंदर क्या, कौन काम करता है मूत्र पास करने में? किडनी। अगर आपकी किडनी अच्छी तरह से काम कर रही है तो आपका यूरिन क्या आएगा? अच्छी तरह से सप्लाई होगा। अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपके यूरिन में प्रॉब्लम हो जाएगी, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, रंग बदल जाएगा। और भी कई रीजन है, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कील मुहासे हो जाते हैं मुंह के ऊपर, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, त्वचा रोग हो जाते हैं। इसका रीजन है कि ब्लड प्योर नहीं है, और ब्लड प्योर नहीं है तो किडनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। तो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, आप याद रख सकते हो। इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम अंग्रेजी में। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है आयरन। आयरन क्या होता है? जिसको बोलते हैं लोहा। मानव शरीर में अगर लोहा, आयरन कम हो जाएगा तो क्या देते हैं? एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया रोग होता है। आपने सुना भी होगा, गर्भवती महिलाएं होती है उनको आयरन की गोलियां दी जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन की गोली इसलिए दी जाती है ताकि मानव शरीर में किसकी कमी ना हो? खून की कमी ना हो। और खून की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? एनीमिया रोग। क्या कहते हैं? खून की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया, अरक्तता रोग कहते हैं। अरक्तता, जिसके कारण खून की कमी होती है। तो आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? अगर आप याद रखना चाहते हो, अगर आपको आयरन की पूर्ति करनी है आपकी बॉडी में, तो सबसे ज़्यादा आयरन सब्जियों में, पालक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आप याद रख सकते हो, आयरन किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं, बार बार रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये जो टीबी है, टीबी क्या होता है? एक प्रकार से रोग होता है। और ये टीबी किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। टीबी है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को, जिसको तपेदिक भी कहा जाता है। टीबी सुना ही होगा, फेफड़े को प्रभावित करता है। और टीबी किससे फैलता है? जीवाणु से। किससे फैलता है? जीवाणु से। मैंने आपको बताया था सभी ऑप्शन की डिटेल बताई जाएगी, आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लगेगा। टीबी किससे फैलता है? जीवाणु से। जीवाणु से फैलता है। और टीबी किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा खराब हो जाता है, कफ बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, खांसी जुकाम हो जाता है। बहुत खतरनाक बीमारी है ये टीबी, इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। मधुमेह,
मधुमेह क्या होता है? डायबिटीज़ रोग। डायबिटीज़ का मतलब हो गया मानव शरीर में इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी का मतलब हो गया कि इंसुलिन हार्मोन कौन छोड़ता है? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? इंसुलिन हार्मोन छोड़ती है अग्नाशय ग्रंथि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पैनक्रियास ग्लैंड्स। ठीक है भाई। तो अब मधुमेह रोग हो जाता है, क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। याद रखना है ये मधुमेह होता है डायबिटीज, जिसको आप शुगर कहते हैं, जनरली शुगर बोलते हैं, वैसे शुगर नहीं होता, शुगर मीन्स तो चीनी होता है। एनीमिया, एनीमिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया, इसका आंसर ही एनीमिया है। बताना क्या है? उच्च रक्तचाप, इसको बोलते हैं हाई बीपी। क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया रोग। तो ये करेक्ट गुरु चैनल है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 20 mg। मानव रक्त में जो उपस्थित होता है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया, मानव ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में, ह्यूमन खून में, मानव रक्त में, जो भी बोलोगे आप, तो उसमें यूरिया कितना होता है? 20 मिलीग्राम होता है। कितना यूरिया होता है? 20 मिलीग्राम होता है। याद रखना आपको, यूरिया कितना होता है? 20 मिलीग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको रट लेना अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता। अभी थोड़ी देर पहले बताया, पत्तों में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? रंध्र। पत्ता क्या होता है? लीव्स, पत्तियों की बात कर रहा हूँ अभी, कभी आप और कुछ सोचो। पत्ता, पत्तियां, पत्ता एक ही बातें हैं सभी। तो वाष्पोत्सर्जन होता है भाप बनना, पानी का भाप बनना, और ये रंध्र में होता है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको रंध्र कहते हैं। आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। तो ये क्वेश्चन थे भी, बायो प्रोसेस के क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था। आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अनलाइक कर दो, सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करेक्ट गुरु चैनल है, इस पर हम लैब अटेंडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एनवीएस का एग्जाम होने वाला है मार्च के अंदर, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो बताई है। तो ये वीडियो थी। थैंक यू।